हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय की महिमा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 13वें अध्याय के श्लोक की चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं। भगवत गीता अध्याय 13 के श्रवण की महिमा। भगवान शिव ने कहा, ये शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं, हे पार्वती, श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय की असीमित महिमा सुने, जिसे सुनकर आप बहुत प्रसन्न हो जाओगी। मैंने अनुवाद कर दिया ताकि कुछ समझाना नहीं पड़े, कथा है, सुनना है उसको बस। दक्षिण में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी थी, जिसके किनारे हरिहरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर शहर है। वहां हरिहर नाम से विख्यात भगवान शिव की पूजा की जाती है। जो उनका दर्शन प्राप्त करता था, उसका अनेक मंगल होता था। हरिहरपुर में हरिदीक्षित नाम से एक ब्राह्मण रहता था, जो बहुत विद्वान था और सादा सरल जीवन जीता था। उनकी पत्नी को लोग दुराचार कहते थे, और अद्भुत बात है कि उन्हें बुरा भी नहीं लगता होगा। इसका कारण उसकी मतलब पत्नी की निम्न वर्गीय गतिविधियां थीं। किसी को और को फोन चाहिए तो ये ले सकते हैं। वह हमेशा अपने पति से अपमानजनक भाषा में बात करती थी और वह उसके साथ कभी शयन नहीं करती थी। वह हमेशा अपने पति के मित्रों से रुक्ष व्यवहार करती थी, मतलब सूखा व्यवहार करती थी, और अपनी काम तृप्ति के लिए अन्य पुरुषों का संग करती थी। उसे कई तरह के नशीले पदार्थ लेने की भी लत थी। यह देखते हुए कि वह शहर अधिक से अधिक आबादी वाला हो रहा था, उसने जंगल में एक छोटे से घर का निर्माण किया, जहां वह अपने प्रेमियों से मिल सकती थी। एक रात वह बहुत भोग लिप्सु थी, मतलब कामासक्त थी, और अपनी वासना को संतुष्ट करने के लिए अपने किसी भी प्रेमी को खोजने में सक्षम नहीं हो पाई। अतः वह जंगल में बनाए हुए स्थान पर चली गई, और यह देखने के लिए कि क्या उसका कोई प्रेमी वहां था। उस स्थान पर किसी को ना पाकर, वासना से जलकर, वह अपनी वासनाओं को तृप्त करने के लिए किसी को पाने की आशा में जंगल में भटकने लगी। कुछ समय के लिए भटकने के बाद और यह अनुभव करने पर कि अपनी वासना को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं होने के कारण उसके शरीर, इंद्रियों और मन में बहुत कष्ट हो रहा था, वह भ्रमित हो गई और बैठकर रोने लगी। उसके रोदन को सुनकर एक भूखा बाघ जो वहीं कहीं सो रहा था, जाग गया और उसके स्थान पर शीघ्र ही पहुंच गया। बाघ को आता देखकर वह कामुक स्त्री खड़ी हो गई और यह सोचने लगी कि निश्चित ही कोई उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आ रहा है। परंतु अकस्मात उसने अपने सामने उस बाघ को देखा। वह बाघ अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उसके शरीर को फाड़ देने वाला था। उस समय उस कामुक महिला ने बाघ को संबोधित किया, अरे बाघ, तुम मुझे मारने के लिए यहाँ क्यों आए हो? पहले आपको मुझे ये बताना होगा और फिर आप मुझे मार सकते हैं। उस बाघ ने दुराचार को उस क्षण नहीं मारा और वह हंसा। फिर उसने यह निम्नलिखित कथा को उससे कहा। अब बाघ की कथा सुनिए। दक्षिण में मलपहा नाम की एक नदी है, जिसके किनारे पर मुनि पर्णा नगर है। उस स्थान पर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध विग्रह है, जिसे पंचलिंग के रूप में जाना जाता है। उस शहर में मैंने एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। कौन कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहा है। टाइगर उवाचा, हालांकि मैंने इतना उच्च जन्म लिया था, फिर भी मैं बहुत लालची था और मेरी इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं था। मैं नदी के किनारे बैठकर उन व्यक्तियों के लिए यज्ञ करता था, जो ऐसे यज्ञों में भाग लेने के योग्य नहीं थे। मैं भौतिकतावादी व्यक्तियों के घरों से खाना भी खाता था। मैं देवता के यज्ञ और पूजा करने के नाम पर आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित करता था और उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करता था। वैसे तो ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि ये सब बहुत बड़ा पाप है। भगवान की पूजा के नाम पर धन इकट्ठा करना और इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करना। मैं उन ब्राह्मणों की भी आलोचना करता था, जो नियामक सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन कर रहे थे, जो नियमों का पालन कर रहे थे, और मैं कभी किसी को दान नहीं देता था। धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरे दांत निकल गए, मेरी आंखें कमजोर हो गईं, लेकिन फिर भी मैंने अधिक धन इकट्ठा करने और जमा करने के लिए अपनी वासना को नहीं त्यागा। एक दिन गलती से खाने की भीख मांगने के लिए मैं कुछ ब्राह्मणों के घर गया, जो बहुत ही क्रूर और ठगने में दक्ष थे। परंतु उन्होंने मेरे ऊपर अपने कुत्तों को छोड़ दिया। उन कुत्तों में से एक ने मेरे पैर को काट लिया और मैं गिर गया और बहुत जल्द ही मर गया।
इसके बाद मैंने इस बाघ के शरीर को प्राप्त किया और मैं इस खतरनाक जंगल में रह रहा हूँ। सौभाग्य से मैं अपने पिछले जन्म को याद करने में सक्षम हूँ और इस जन्म में मैं किसी भक्त, सन्यासी या पतिव्रता स्त्री पर हमला नहीं करता। केवल पापी व्यक्तियों और दुराचारी स्त्रियों को ही मैं अपने भोजन के रूप में लेता हूँ। और क्योंकि तुम सबसे दुराचारी और पापी स्त्री हो, इसलिए तुम निश्चित रूप से आज मेरे दोपहर का भोजन बनोगी, लंच। बाघ द्वारा अपना कथन समाप्त करने के बाद उसने उस पापी महिला को खा लिया। तत्पश्चात यमदूतों ने उसे दुयाद नामक, उसे मतलब दुराचार ना, बाघ नहीं, दुराचार को, जो दुराचारी स्त्री थी, उसे दुयाद नामक नरक में फेंक दिया, जो मल मूत्र और रक्त से भरी एक झील है। उसे 10 लाख कल्पों तक, कल्प का मतलब हुआ ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन, पता नहीं कैसे इतना लंबा फिगर होता है समझ में, 10 लाख कल्प का मतलब तो सृष्टि कैसे होगा, जो लिखा है सो लिखा है, पता नहीं। उसे 10 लाख कल्पों तक उस गंदी जगह पर रहना पड़ा। उसके बाद उसे रौरव नामक नरक में फेंक दिया गया, जहां वह 100 मनवंतरों के लिए रही, जिसके बाद उसने फिर से एक महिला चांडाल के रूप में धरती पर जन्म लिया। फिर से वह उसी पापपूर्ण तरीके से रहती थी जैसे वह पहले थी। अब देख रहे हैं कैसे कोई व्यक्ति यहाँ जन्म ले रहा है, उसके पीछे कितना बड़ा कर्म होगा और कितने पहले का कर्म होगा, आप सोच नहीं सकते। ये इससे एक जरूर शिक्षा प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट तरह से बर्ताव कर रहा है तो उस पर समझना चाहिए कि पीछे का कर्म का प्रेशर बहुत बड़ा है, तभी वो इस प्रकार से कार्य कर रहा है। वस्तुतः जीव के रूप में वह शुद्ध है, भगवान का अंश है। ये हमारे मन में पॉजिटिव बात रखने के लिए, पॉजिटिव एटीट्यूड को धारण करने में सहायक होता है। अब ठीक है, जो भी है ठीक है। फिर से वह उसी पापपूर्ण तरीके से रहती थी जैसे वह पहले थी, यानी नरक व्यक्ति को पाप की वासना से मुक्त नहीं कर सकता है। नरक गई थी, नरक के बाद भी जब उसकी स्थिति खराब रही, बाद में चंडाल वाली महिला चंडाल बन गई। महिला चंडाल तो ऐसे लगा ऐसे महिला पुलिस लेकिन महिला चंडाल शब्द बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन वो सब बन गया। ठीक है, ये बात सत्य है कि नरक जाकर के व्यक्ति की पाप पूर्ण प्रवृत्तियां बंद नहीं होती हैं, वासना नष्ट नहीं होती है। दंड दिया जाता है, वही वादी बात है कि पुलिस पिटाई करती है, लेकिन चोर चोरी से थोड़ा ना बाज आता है, फिर बाहर आता है, फिर चोरी करता है, बल्कि और खतरनाक बन जाता है। तो बड़ा, इसीलिए तो वो बोले थे कि फायदा क्या, लोग सुन रहे हैं कि दृष्टा सुताभ्याम यत पापम, लोग देख रहे हैं कि लोग राजा दंड देता है, लोग नरक जाते हैं, सुनते भी है कि नरक जाना पड़ेगा, फिर भी लोग पाप से नहीं बचते हैं। पाप की प्रवृत्ति रहती, वासना रहती है। उसकी पाप पूर्ण गतिविधियों के कारण उसे कुष्ठ रोग हो गया और तपेदिक भी हो गया। तपेदिक मतलब होता है टीबी। संयोग और सौभाग्य से वह एक बार हरिहरपुर के पवित्र स्थान और जम्बका देवी यानी पार्वती के मंदिर के करीब गई। उसने महान संत वासुदेव को देखा, जो हमेशा श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का पाठ करते थे। उनके श्रीमुख से उसने गीता के इस अध्याय का श्रवण किया और आकर्षित होकर उसने इसे बार बार सुना, और इस श्रवण से वह चांडाल के उस शरीर को त्यागने में सक्षम हो गई और अपने पिछले पाप कार्यों की प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह मुक्त हो गई। उसने भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप प्राप्त किया और उसे वैकुंठ ले जाया गया। एक बात आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने व्यक्ति के उद्धार की बात हुई, एक व्यक्ति की। दूसरा, उसके पाप कितने जन्मों के थे, कितने समय के थे, बहुत सारे इकट्ठे हुए, कितना लंबा समय बीत गया, नरक गई, यहाँ गई, वहां गई, ऐसा हुआ, गई या गया कुछ भी कह लीजिए, जीव है जो किसी शरीर में है, तो उसने जगत में बहुत कुछ पाप पुण्य जो कुछ किया सो किया, वो महत्वपूर्ण नहीं है। किसी तरह से कुछ मात्रा में भक्ति का संपर्क हो गया, उसमें भी प्रमुख रूप से श्रवण कीर्तन भगवत गीता भागवत का संपर्क हो जाए तो जीव का परम कल्याण हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है भगवत गीता को समझना सुनना। और एक जब चांडाल का उद्धार हो सकता है तो एक भक्त का उद्धार क्यों नहीं होगा। ऐसे देखने में लगेगा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं कि हम भगवत गीता के एक अध्याय का पारायण कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन क्रिया भले देखने में सामान्य लगे लेकिन उसका प्रभाव बहुत ही विशाल है, क्योंकि भगवान अपने तेज को भगवत गीता में रखे हैं, भागवत में रखे हैं, अपने नाम में रखे हैं।
तो इसलिए कल्पना भी नहीं की जा सकती है, और कोई कल्पना कर भी नहीं सकता है कि ये कोई चांडाल व्यक्ति भी भगवान के धाम चला जाएगा। तो ये भक्त संग से हो जाता है। अब क्यों हुआ भक्त संग, क्या हुआ, वह प्रश्न का उत्तर यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है, लेकिन किसी कृपा से, भगवान की कृपा से कुछ हो गया और वह मुक्त हो जाता है। तो कौन कब किस प्रकार से मुक्त हो जाएगा हम ये नहीं कह सकते, लेकिन ये भगवान, इससे हमें शिक्षा ये मिलनी चाहिए कि भगवत गीता का नित्य रूप से अध्ययन करें और इसका प्रचार भी करने का प्रयास करें। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न तो होगा नहीं।